डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके पहले वाले क्लास में हमने सीखा था कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और हमने देखा था कि कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, और ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी नहीं निकाला जा सकता है। तो मैं बोला भी था कि अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए अगला एक लॉ है जिसको बोलते हैं हम लोग कोलरॉस लॉ। एक साइंटिस्ट है कोलरॉस, उनके नाम पे है इस लॉ का नाम कोलरॉस लॉ। तो अभी हम देखेंगे कि ये कोलरॉस लॉ है क्या। तो सुनिए ध्यान से, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जो वीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी निकालना है। तो इस लॉ के अनुसार से क्या होता है कि उसमें जितने सारे आयंस होते हैं वो सारे आयंस की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जोड़ दिया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन conductivity of weak electrolyte is the sum of, यानी at infinite dilution conductivity of weak electrolyte is the sum of conductivity of ions यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ions of that electrolyte at infinite dilution conductivity of weak electrolyte is the sum of conductivity of ions यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। यानी कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है, हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित सारे आयंस की कंडक्टिविटी का योगफल, उस कंडक्टिविटी का योगफल ही उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज AB एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो वीक है, AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी कंडक्टिविटी निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए AB जो है वो कैसे टूटेगा, A प्लस प्लस B माइनस। तो अगर AB एक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूटेगा A प्लस प्लस B माइनस। तो अगर हमको इसकी कंडक्टिविटी निकालना है, AB की कंडक्टिविटी जो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं, तो क्या होगा, इस डेफिनेशन को पढ़िए कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द सम मतलब योगफल है किसका, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आयंस उपस्थित है उस सारे आयंस की कंडक्टिविटी का योगफल ही इस AB की कंडक्टिविटी कहलाएगा। यानी अगर हमको लिखना है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB, तो आप क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B माइनस आयंस। फिर से बोल रहा कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस उपस्थित होते हैं, जैसे AB है तो A प्लस B माइनस, तो इसके आयंस जो है और इसकी कंडक्टिविटी दिया रहेगा, तो इसमें जो आयंस उपस्थित है, जैसे AB अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो A प्लस B माइनस है, तो इसकी कंडक्टिविटी का जो योगफल है वहीं AB की कंडक्टिविटी कहलाएगी। अभी सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है किसका, Al2SO4 होल थराइस। ध्यान से देखिए,
Al2SO4 होल थराइस की कंडक्टिविटी निकालना है। तो सबसे पहले आपको आयंस को तोड़ना आना चाहिए। जैसे Al2SO4 होल थराइस, अभी अगर आपने इसको ब्रेक किया तो कैसे होगा, 2 टाइम्स Al3 प्लस 3 टाइम्स SO4 2 माइनस, करेक्ट। Al2SO4 होल थराइस को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 कोफिशिएंट पहले आ जाएगा, 2Al3 प्लस A3 पहले आ जाएगा, 3SO4 2 माइनस। इसका मतलब है क्या कि इसमें 2 जो आयंस है वो एल्युमिनियम के है और 3 जो आयंस है वो SO4 2 माइनस के है। तो अगर इसकी कंडक्टिविटी यानी Al2SO4 होल थराइस की कंडक्टिविटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी आयंस उपस्थित है सारे की कंडक्टिविटी जोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि ध्यान रखिए मोलर कंडक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी में जितने आयंस होते हैं वो सारे की कंडक्टिविटी को जोड़ना पड़ता है। तो कैसे होगा, 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, Al3 प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस। और सॉरी यहाँ पे हम लोग एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का बात चल रहा है, तो आप ब्रैकेट में सबके ऊपर इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इस फॉर्मूले को आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AB। तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ B माइनस, या इसी को अगर आपको नोटेशन देना है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी किसका, Al2SO4 होल थराइस। तो आप कैसे करेंगे, मोलर 2 टाइम्स, क्योंकि Al के 2 आयंस है तो 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, Al3 प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, SO4 2 माइनस। तो ये आपके पास एक फॉर्मूले हो गया कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो कोई बोलेगा यार आप तो मोलर बता रहे हैं, अगर इक्विवेलेंट किसी ने पूछ दिया तो हम क्या करेंगे। तो अगर इसी की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है, अगर आपको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al2SO4 होल थराइस, तो याद रखिए कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए ये दोनों के एक एक आयंस की कंडक्टिविटी को जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पे 1 रहेगा, 1 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस 1 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 2 माइनस, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए एक एक आयंस की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, यानी इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो एक एक आयंस का ही सम होगा। जैसे मोलर कंडक्टिविटी में इसके 2 आयंस है तो दोनों का सम हुआ है, इसके 3 आयंस है तो तीनों का सम हुआ है, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में एक एक आयंस का सम हुआ है। तो ये ध्यान देना है। अभी सपोज कोई बोलेगा नहीं हम लोग अगर Al का इक्विवेलेंट, अगर Al3 प्लस का मोलर कंडक्टिविटी पता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो ये आपको तो फॉर्मूला पता है कि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाई n फैक्टर कर देते हैं। ये तो फार्मूला हमको पहले से पता है कि जिसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है उसका मोलर कंडक्टिविटी को n फैक्टर से अगर डिवाइड कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल जाएगा। फिर से बोल रहा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते हैं और उसको तोड़ने पर जितने उसके आयंस मिलते हैं
उस सारे आयंस की कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, उसमें जो भी आयंस है उसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो रहेगा, लेकिन एक एक आयंस रहेंगे। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 आयंस ऊपर वाले में है तो ये मोलर बता रहा है, जबकि यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है। और यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, लेकिन ये कितने 1 आयंस का जोड़ेंगे। SO4 के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 आयंस का जोड़ेंगे, तो यानी एक एक आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जोड़ेंगे तो उसी यानी Al2SO4 होल थराइस के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिल जाएगी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस टॉपिक पे NCERT में 2-3 क्वेश्चन मिलेगा, आप सोल्व कर लीजिए, अगर आपको डाउट है तो पूछिए। देखिए, जैसे आपको मोलर कंडक्टिविटी जो दिया हुआ है Fe2C2O4 का होल थराइस, ये आपको दिया हुआ है 800 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी यहाँ पे मोल इनवर्स आ गया तो मोलर कंडक्टिविटी, अगर ये नहीं भी यहाँ पे m दिया रहता तब भी हम समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ही है। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन C2O4 2 माइनस दिया हुआ है 60 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल दो, किसका, Fe3+ आयंस का क्या होगा। देखिए, मतलब इस कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, C2O4 की कंडक्टिविटी दिया हुआ है और Fe3+ की कंडक्टिविटी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस आयंस को, उस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ेंगे जिसमें ये दोनों आयंस उपस्थित है। वो है क्या, Fe2C2O4 का होल थराइस। अगर आपने इसको ब्रेक किया तो क्या मिलेगा, 2Fe3 प्लस 3 टाइम्स C2O4 2 माइनस, ये आयंस हो गया। यानी 2 आयंस Fe3+ के मिल रहे हैं और 3 आयंस C2O4 2 माइनस के मिल रहे हैं। तो अगर आपको इस फेरिक क्रोमेट की अगर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है, यानी आप कैसे लिखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, Fe2C2O4 का होल थराइस। अगर इसकी तो क्या करेंगे आप, यानी 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Fe3 प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ C2O4 2 माइनस, क्योंकि फार्मूला तो वही है ना, क्योंकि Fe3+ के 2 आयंस है, C2O4 माइनस के 3 आयंस है, तो इसके 2 आयंस की मोलर कंडक्टिविटी इसके 3 आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे तो Fe2C2O4 का होल थराइस की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगी। अभी सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में कैसा दिया है, इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है, इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है, किसका पूछा है, Fe3+। ये तो सिंपल इक्वेशन हो गया ना, इसकी कंडक्टिविटी दे दिया है, इसकी कंडक्टिविटी पूछ रहा है, इसकी भी कंडक्टिविटी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है, 800, 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Fe3+ प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ C2O4 माइनस जो 60 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 800 यानी 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Fe3+ प्लस
6 3 जा 80, 180 हो गया। क्या करेंगे, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, यानी 800 माइनस 180 इक्वल टू 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Fe3+। कितना हो गया, 0 10 माइनस 8 2 7 माइनस 1 6 620 हो गया, इक्वल टू 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Fe3+। अभी इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और Fe3+ कितना हो जाएगा, 620 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 3 जा 6 310। यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका हो गया यूनिट। अभी अगर इसी की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ देता अगर उसने कि मान लो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है Fe3+ का, तो हम लोग क्या कर देते कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Fe3+ आयन डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो इसका n फैक्टर कितना है, ये तो मोलर कंडक्टिविटी 310 आ गया, और इसका n फैक्टर कितना है, Fe पे चार्ज कितना है 3, तो n फैक्टर भी 3 आएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं, 3 1 जा 3 0 3 3 जा 9, ये चलता रहेगा। और यूनिट क्या होगा इसका, ये हम लोग पहले सीख चुके हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका यूनिट हो गया किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और डाउट है तो पूछिए। इसके अलावा जो NCERT के प्रॉब्लम है वो आप सोल्व कीजिए। NCERT मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ आपको होमवर्क। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca2+ दिया हुआ है, Ca2+, ये आपको है 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3+ दिया हुआ है आपको 90 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ PO4 3- दिया हुआ है आपको 30 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी इसकी कंडक्टिविटी दिया हुआ है, आपको कंडक्टिविटी किसकी निकालना है, तो फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसकी कंडक्टिविटी निकाल देना है, एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlPO4। ये दो क्वेश्चन है, AlPO4 की भी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है आपको, और Ca3PO4 होल ट्वाइस की भी कंडक्टिविटी निकालना है। और तो आप कोई बोलेगा यार इसमें 2 दिया है इसमें 3 आयंस है, तो Ca PO4 2 आयंस की ज़रूरत है इसमें, आप फार्मूला तो इसको तोड़ सकते हैं। Ca3PO4 कैसे टूटेगा, 3 टाइम्स Ca2 प्लस 2 टाइम्स PO4 3- और ये Al3 प्लस PO4 3-, तो Al की ज़रूरत है PO4 दोनों में कॉमन है, PO4 दिया हुआ है। कैल्शियम एल्युमिनियम की ज़रूरत है, कैल्शियम एल्युमिनियम की दिया हुआ है। तो आप करेंगे क्या, इसको ब्रेक कीजिए, जितने आयंस है उसकी कंडक्टिविटी को जोड़ दीजिए, और आपको निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो NCERT के जो प्रॉब्लम है, अभी मेरे पास बुक नहीं है नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता। तो आप NCERT के क्वेश्चन में देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो आप पहचान सकते हैं, जैसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट की पहचान क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट नहीं होना चाहिए, और इसके कॉम्बिनेशन भी।
वीक एसिड का क्या होता है, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आइदर वीक एसिड वीक बेस होना चाहिए। तो एक बार आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, जो भी एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको डाउट है तो पूछिए। थैंक यू।